सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो पीछे का जो पाठ है इसको आप 5-7 का ग्रुप बना के फिर पढ़ना। अकेले अकेले को नहीं समझ में आएगा, ताकि एक दूसरा सहायता करे तो सबका हो जाएगा। ठीक है, 8-10 का ग्रुप बना के तब अपना इसको कल पढ़ के आना। तो हमने इसमें पिछले पाठ में पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि ये जो सूत्र में हमने पढ़ा है शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि जहाँ नहीं है वो पक्ष होता है और उसमें वृत्तित्व का ज्ञान होने से अनुमिति होती है। तो कह रहे हैं वहां पर कोई भी शिशाधैषा नहीं ली गई है, बल्कि कैसी शिशाधैषा? सिद्धि से संबंधित। मतलब कोई भी इच्छा कर ले हम तो फिर अनुमिति नहीं होगी। पर्वतो वह्निमान, इसमें किसकी शिशाधैषा करनी होगी? वह्नि की ही करनी होगी कि मैं वह्नि को जानूं तो उसकी वह्नि की अनुमिति होगी। आप कोई भी इच्छा कर ले तो वह्नि की अनुमिति नहीं होगी। और इसी प्रकार से किसी भी सिद्धि को, उससे पहले हेतु का बताया, जिस किसी भी हेतु निमित्तक जो अनुमिति है उसका ज्ञान नहीं होगा। शिशाधैषा करने पर भी आपकी जानने की इच्छा है तो भी उस जानने की इच्छा से कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होगी? जिस हेतु निमित्तक अनुमिति की आपने शिशाधैषा की है उस हेतु से निमित्त वाली सिद्धि की ही आपको अनुमिति होगी। किसी अन्य हेतु से निमित्तक अनुमिति की सिद्धि आपको नहीं होगी किसी भी शिशाधैषा के कर लेने से। तो जैसे मैंने प्रत्युदाहरण आपको बताया था कि आलोक लिंगता की भी कोई अनुमिति हो सकती है, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं होगी। यहाँ पर उसी की सिद्धि होगी जिस हेतु निमित्तक अनुमिति की आपने शिशाधैषा की है। ये दो बातें इन्होंने बताई थी। तीसरा इन्होंने सिद्धि के बारे में भी बताया था कि जिस किसी भी सिद्धि के रहते, इन्होंने क्या बताया था सूत्र में? शिशाधैषा शून्य सिद्धि यत्र। तो कह रहे हैं जहां शिशाधैषा नहीं है और ऐसी सिद्धि जहां नहीं है, ऐसी सिद्धि की वर्तमानता नहीं होनी चाहिए, तब वो पक्ष बनता है। तो मतलब एक सिद्धि अनुमिति की प्रतिबंधिका बन जाती है, प्रतिबंधक बन जाती है। कौन सी सिद्धि? जो शिशाधैषा से रहित है। सिद्धि है, निश्चित ज्ञान है, हमें सामने प्रत्यक्ष है और हमें जानने की इच्छा भी नहीं है। ये वाली जो सिद्धि विशेष है ये अब अनुमिति की, अनुमान प्रमाण की प्रतिबंधिका बन गई। अब अनुमान प्रमाण नहीं होगा क्योंकि सिद्धि मेरे सामने है, प्रत्यक्ष देख रही हूं ना मैं, और मेरी इच्छा भी नहीं है इसको जानने की। अगर इच्छा हो जाए तो फिर अनुमिति होगी कि नहीं होगी? तब तो होगी। जैसे गज को सामने देख रहे हैं, सिद्धि है सामने, लेकिन मेरी शिशाधैषा है कि ये चिंगाड़े तो इसको मैं अनुमान प्रमाण से जानूं, तो तब यहाँ पर ये सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं बनेगी। कौन सी सिद्धि अनुमिति की प्रतिबंधिका बनेगी? जिसमें शिशाधैषा ना हो। तो शिशाधैषा से शून्य सिद्धि जहां नहीं होगी, जहां होगी वहां तो अनुमिति को ये रोक देगी, पर ये जहां नहीं होगी वहां फिर पक्ष, पक्षता और अनुमिति बनेगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये कोई भी सिद्धि सामने हो,
शिशाधैषा से रहित कोई भी सिद्धि सामने हो वो अनुमिति की प्रतिबंधिका नहीं बनेगी, बल्कि शिशाधैषा से रहित विशिष्ट सिद्धि ही विशिष्ट अनुमिति की प्रतिबंधिका बनेगी। स्पष्ट। विशिष्ट सिद्धि के बारे में कहा है, जैसे मानो कि मेरे को अभी अनुमिति करनी है वह्नि की, पर्वतो वह्निमान, और यहाँ पर मेरी शिशाधैषा से शून्य, शिशाधैषा से रहित सिद्धि है, वहां पर कोई सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उसको जानने की मेरी इच्छा नहीं है ना, तो सिद्धि तो है वो भी, पर वो जो सिद्धि है वो शिशाधैषा से भी रहित है, लेकिन शिशाधैषा से रहित होते हुए भी वो सिद्धि मेरी अनुमिति में प्रतिबंधिका बनेगी क्या? अनुमिति मुझे हो ही जाएगी ना अग्नि की, वो वाली सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं बनेगी। तो विशिष्ट सिद्धि ही प्रतिबंधिका बनेगी शिशाधैषा न होने पर। ठीक है, तो यही पढ़ रहे थे उस दिन। शिशाधैषा विरह काले यादृश सिद्धि सत्वे नानुमिति तादृशी सिद्धि विशेष एवं तत्त अनुमितौ प्रतिबंधिका वक्तव्या। तो कह रहे हैं वो सिद्धि विशेष ही उस अनुमिति में प्रतिबंधिका बनेगी। जिस प्रकार की सिद्धि के रहने पर शिशाधैषा विरह काले, शिशाधैषा से के अभाव काल में शिशाधैषा नहीं है और एक विशेष प्रकार की जो सिद्धि है वो ही अनुमिति में प्रतिबंधिका बनेगी। जो कोई भी सिद्धि अनुमिति में प्रतिबंधिका नहीं बनेगी। तेना पर्वत तेजस्वी पाषाणमयो वह्निमान, ये भी सिद्धियां हैं। तो कह रहे हैं इति ज्ञान सत्वेपि, इनका ज्ञान होते हुए भी, इन सिद्धियों के समक्ष होते हुए भी अनुमिते न विरोध, अनुमिति में विरोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्यों होगा? अगर हम किसी भी सिद्धि को प्रतिबंधिका मान लेंगे तो क्या दोष आएगा फिर? अगर हम यहाँ पर सिद्धि विशेष ऐसे नहीं बल्कि किसी भी सिद्धि को यदि हम सूत्र ये बना देंगे शिशाधैषा शून्य सिद्धि यत्र न विद्यते, और सिद्धि का अर्थ हम सामान्य सिद्धि, क्योंकि यहाँ भाष्य में इन्होंने कहा शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव पक्षता तद्वान पक्ष। तो विशिष्ट यदि हम नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी हमें? शिशाधैषा की प्रतिबंधक कोई भी सिद्धि होने लगेगी ना। अभी शिशाधैषा की प्रतिबंधक सिद्धि कौन सी है? सिद्धि विशेष। सिद्धि विशेष माने जिसकी हमें जिस अनुमिति की शिशाधैषा यहाँ हो सकती थी और उस शिशाधैषा का विरह है। जैसे अग्नि है मानो मेरे सामने, तो यहाँ मेरी शिशाधैषा क्या हो सकती थी? अग्नि को जानने की, और शिशाधैषा का अभाव किस में है? अग्नि को जानने में अभाव है। तो ये जो अग्नि वाली सिद्धि है ये ही मेरी अनुमिति की प्रतिबंधिका बनेगी, मेरी अनुमिति को रोकने वाली ये वाली ही सिद्धि बनेगी अग्नि वाली। इसके पास अगर और कोई चीज रखी है तो वो मेरी अनुमिति की प्रतिबंधिका नहीं बनेगी, क्योंकि उसके प्रति तो शिशाधैषा का अभाव नहीं है ना मेरे मन में। मेरे मन में शिशाधैषा का अभाव किसके प्रति है? इस अग्नि के प्रति है कि मुझे नहीं जानना, मेरे सामने है अग्नि, उसके प्रति ना मेरी शिशाधैषा है ना शिशाधैषा का अभाव है, कुछ भी नहीं है उसके बारे में, तो वो मेरी इसकी प्रतिबंधिका नहीं बनेगी। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है, आप चाहें तो अपने उसके याद रखने के लिए उसको लिख सकते हैं। जैसे अग्नि में दाह होता है कि नहीं होता है? अग्नि में दाह होता ही है, लेकिन अगर उस अग्नि के पास चंद्रकांत मणि को ला करके रख दें तो अग्नि का दाह नष्ट हो जाता है। एक मणि होती है चंद्रकांत मणि, उसको यदि अग्नि के पास रख दें तो अग्नि तो रहेगी पर अग्नि में दाह नहीं होगा। तो ये चंद्रकांत मणि क्या बन गई? अग्नि के दाह की प्रतिबंधिका। लेकिन उस चंद्रकांत मणि के रहते हुए भी यदि वहां पर लाके सूर्यकांत मणि रख दी जाए
तो ये इसके प्रभाव को नष्ट कर देगी, चंद्रकांत मणि के प्रभाव को, अर्थात अग्नि में दाह उत्पन्न हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अग्नि के दाह को रोकने के लिए चंद्रकांत मणि मात्र पर्याप्त नहीं है। कैसी चंद्रकांत मणि चाहिए? सूर्यकांत मणि रहित चंद्रकांत मणि अग्निदाह की प्रतिबंधिका बनती है। उससे विशिष्ट होनी चाहिए, उसका विरह होना चाहिए वहां पे। नहीं तो चंद्रकांत मणि के होते हुए भी यदि सूर्यकांत मणि वहां पर आ गई तो फिर दाह को नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहां विशेषण लगाना पड़ेगा, सूर्यकांत मणि रहित चंद्रकांत मणि अग्निदाह की प्रतिबंधिका बनती है। और ये इन्होंने यहां भी बताया था, जब मैं आपसे शुरू में पूछ रही थी ना, यहां भी आपको पूछना चाहिए था, ये बिल्कुल शुरू में था ना, अतः शिशाधईशा विरह विशिष्टत्वम सिद्धौ विशेषणम, ये जो विशेषण लगाया ये क्यों लगाया? और फिर कहा था तथा च यत्र सिद्धि नास्ति तत्र शिशाधईशायाम सत्याम अपि असत्याम अपि पक्षता, यत्र च शिशाधईशा अस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम असत्याम अपि पक्षता। तो यहाँ पर ही ये प्रश्न बनता था, इससे भी ऊपर बनता था, बल्कि सिद्धौ सत्याम अपि शिशाधईशा सत्वे अनुमिति भवति एव। सिद्धौ सत्याम, किसी भी सिद्धि के रहने पर, शिशाधईशा सत्वे, और शिशाधईशा के रहने से अनुमिति भवति एव, अनुमिति हो ही जाती है। सिद्धि भले ही रहे, लेकिन यदि हमें अनुमिति की शिशाधईशा हो गई, जानने की इच्छा हो गई, तो सिद्धि हो ही जाती है। तो इसलिए विशेषण डालना पड़ा फिर वहां पे। तो चलिए आगे चलो। आगे एक बात और बता रहे हैं, ये कह रहे हैं परंतु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धौ अपि तदवच्छेदेन अनुमिति दर्शनात् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धिरेव प्रतिबंधिका। ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धौ अपि, पक्षतावच्छेदक धर्म क्या है यहाँ पे? पक्ष क्या है और पक्षता क्या है? पक्षता क्या है? पक्षता से ही पक्ष बनता है ना, शुरू में बताया था ना आपको, पक्ष धर्म में मनुष्यत्व से ही मनुष्य बनता है ना। यहाँ पर पक्षता क्या है जिससे पक्ष बनेगा? पक्षता क्या है जो मैंने बताया था, बताओ ना। पक्षता मैंने बताया था आपको, साध्य संदेह बताया था। जो प्राचीन नैयायिक हैं वो किसको कहते हैं पक्षता? साध्य। साध्य क्या है यहाँ पे? वहनी। और वहनी का हमें क्या है? संदेह। अभी हमें स्पष्ट पता नहीं है ना। तो ये जिसमें है, ये किसमें है? ये पर्वत के ऊपर है ना, ये कहीं मानस आदि में नहीं है ना। तो ये पक्षता जिसमें है, ये पक्षता किसमें है? पर्वत में। पर्वत पे रह रहा है ना, धूम को देख के अग्नि का संदेह वहां हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पक्षता क्या बन गया? धूम, धूम वाला पर्वत ये कहेंगे, है ना, वह्निमान पर्वत। तो पक्षतावच्छेदक क्या बन गया यहाँ पर? क्या? धूमवान पर्वत। धूम नहीं, धूमवान पर्वत। धूमवान पर्वत में ही तो संदेह हो रहा है ना हमें। हमें धूम भी दिखाई दे रही है और धूम पर्वत पे दिखाई दे रही है। तो हमें अब संदेह है कि हम अग्नि की अनुमिति करें इससे। तो हमारी पक्षता जो है, परामर्श क्या बन गया? धूमवान पर्वत। जब तक धूमवान पर्वत नहीं होगा तब तक आपको अग्नि की अनुमिति नहीं हो सकती है। तो पक्षता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन, ये क्या हो गया? पक्षतावच्छेदक क्या हो गया? उसको अन्य पर्वतों से हटाने वाला पर्वत हो गया ना। ये बहुत सारे पर्वत हैं और ये पर्वत कैसा है?
धूम से युक्त है, धूमवान पर्वत है, तो यही इसका अवच्छेदक हो गया ना। तो ये कह रहे हैं परंतु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धौ अपि तदवच्छेदेन अनुमिति दर्शनात्। मानो कि एक पर्वत धूमवान है या अग्नि वाला है और उसकी साध्य सिद्धौ अपि, उसके साथ सामानाधिकरणेन, उसके साथ सामानाधिकरण होने से साध्य सिद्धौ अपि, साध्य क्या था यहाँ हमारा वह्नि, और उसकी सिद्धि होने पर भी, एक पर्वत के ऊपर हमने धूम को भी देख लिया, अग्नि को भी देख लिया, अब हमें पर्वतो वह्निमान ये सिद्धि होगी, ज्ञान हो गया। लेकिन इस ज्ञान के होने से सारी दुनिया के पर्वत जो हैं उनके ऊपर भी अब अनुमिति हमें हो गई या दूसरी अनुमिति हो सकती है? उसकी अनुमिति होगी, ये वाली नहीं चलेगी। केवल इस पर्वत पे देख रहे हैं। तो एक पर्वत के ऊपर यदि साध्य की सिद्धि हो गई तो अन्य दूसरे सारी दुनिया के पर्वतों पे अनुमिति होने के चांस है या नहीं है? हो सकती है अनुमिति, नहीं हो सकती है? एक मनुष्य में यदि हमने सज्जनता देखी, सद्गुण देखे और उसकी सिद्धि हो गई एक मनुष्य में, तो अब सब मनुष्यों में उन सज्जनता की, सद्गुणों की अनुमिति करने की गुंजाइश है या नहीं है? है ना? तो ये रोक नहीं पाएगी ना। एक व्यक्ति में जो चीज हमने देखी तो वो पूरी आकृति में अनुमिति की प्रतिबंधिका नहीं बनेगी, वही कह रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया के ही पर्वत वह्निमान हो जाएं, तो फिर आपको एक पर्वत के ऊपर उसकी अनुमिति करनी पड़ेगी क्या? दुनिया के जितने भी पर्वत हैं वो सारे वह्निमान हो गए, अब आपको एक किसी पर्वत के ऊपर उसकी अनुमिति करने का चांस है या नहीं है? हैं? सभी पर्वत वह्निमान हो ही गए, फिर एक अलग कहां से आ गया? हाँ, तो यदि आकृति में हो गया तो फिर वो व्यक्ति की अनुमिति की प्रतिबंधिका बन जाएगी। लेकिन व्यक्ति में अगर साध्य की सिद्धि हो गई तो वो आकृति की प्रतिबंधिका नहीं बनेगी। बस मोटी बात यही बता रहे हैं, ये तो देख लीजिए। परंतु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धौ अपि, पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्य से अर्थात व्यक्ति में साध्य की सिद्धि होने पर भी तदवच्छेदेन अनुमिति दर्शनात्। तो ठीक है, एक पर्वत का तो वो अवच्छेदक बन गया एक अनुमिति का, तो लेकिन तदवच्छेदेन अनुमिति दर्शनात्, अन्यत्र तो अनुमिति देखी जाएगी ना, अन्यत्र तो अनुमिति अभी हो सकती है, सबका प्रतिबंधक नहीं बनेगा एक पर्वत। पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति, इस पक्षता के अवच्छेदक के द्वारा अवच्छेदेन, ये साध्य सिद्धि होने पर भी अनुमिति, अनुमितिम प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धिरेव प्रतिबंधिका। तो कह रहे हैं पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन, ये हो गया आकृति। पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन, पक्ष के अवच्छेदक के अवच्छेदन से, अर्थात जाति में जब सिद्धि हो गई सब जगह, तो साध्य सिद्धि रेव, ऐसी सिद्धि ही प्रतिबंधिका, वो व्यक्ति की अनुमिति की प्रतिबंधिका बनती है। पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन अनुमितिम प्रति तु सिद्धि मात्रम विरोधी। लेकिन जो व्यक्ति वाली सिद्धि है पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन, अर्थात व्यक्ति की अनुमिति, वहां पर सिद्धि होने से तो अनुमितिम प्रति सिद्धि मात्रम विरोधी, तो उसके प्रति तो जो सिद्धि मात्र मतलब एक पर्वत की जो सिद्धि मात्र है, वो दूसरी जो पर्वतों के ऊपर अनुमिति थी उसकी प्रतिबंधिका नहीं बनेगी, दूसरी जगह तो हो ही जाएगी सिद्धि। तो चलो ये कोई खास बात नहीं थी। अब अगली बात जो है वो सिद्धांत की बात है। इदम तु बोध्यम, और कह रहे हैं इसमें यहाँ पर एक बात ये और जान लेनी चाहिए, क्योंकि जहां पर अनुमिति भी संभव हो और प्रत्यक्ष भी संभव हो और समान विषय हो,
तो वहां पर अनुमिति प्रधान होती है या प्रत्यक्ष प्रधान होता है? समान विषय है और वहां पर अनुमिति की भी संभावना है और प्रत्यक्ष की भी संभावना है, तो क्या क्या वहां पर प्रबल होगा, प्रत्यक्ष या अनुमिति? क्यों? आपने पढ़ा नहीं, प्रत्यक्ष हाथी है और फिर भी अनुमिति की इच्छा है उसको, शीशा दहीशा है, तो वहां कहां प्रबल हुआ? प्रत्यक्ष प्रबल कहां हुआ? अनुमिति प्रबल हो गई ना, समान विषय है तब। और जब भिन्न विषय होगा तब अनुमिति प्रधान होगी या प्रत्यक्ष प्रधान होगा? दो चीजें हैं हमारे पास, अलग अलग विषय हैं, तो वहां हमें प्रत्यक्ष भी हो रहा है और अनुमिति भी हम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानता किसकी होती है दोनों में? सामान्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष जो नवीन है जैसे मान लो आप जा रहे हैं और पर्वत के ऊपर आपको धूम दिखाई दे रहा है, तो आपको पर्वत भी तो दिख रहा है ना, और धूम भी दिख रहा है और अग्नि की अनुमिति हो रही है आपको, तो इन दोनों में से आपका आंख का संपर्क, इंद्रिय का संपर्क तो पर्वत से है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष भी है वहां पे, और धूम को देख के अनुमिति भी हो रही है, लेकिन फिर भी देखते ही पहले पर्वत का ज्ञान होता है कि अग्नि का होता है? अग्नि का होता है, कोई पर्वत की तरफ ध्यान नहीं देता है, आग की तरफ ध्यान होता है, तो वहां पर प्रत्यक्ष गौण हो जाता है, अनुमिति ही प्रधान होती है। देख लीजिए, इसमें वही बता रहे हैं, इदम तु बोध्यम यत्र अयम तु अत्र अयम पुरुषो न वा इति संशयानंतरम पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम इति ज्ञानम तत्र असत्याम अनुमित्सायाम पुरुषस्य प्रत्यक्षम भवति न तो अनुमिति। कह रहे हैं जैसे कहीं कोई चीज का हमें निश्चय नहीं है और हम कह रहे हैं अत्र अयम पुरुषो न वा, ऐसे संशय हो गया, ये ठूंठ है या कोई पुरुष है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो यत्र अयम पुरुषो न वा इति, ये पुरुष है या नहीं है, ऐसा संशय हो गया, तो फिर संशयानंतरम, संशय के बाद पुरुषत्व व्यापी करादिमान अयम इति ज्ञानम, और फिर उसमें पुरुषत्व में व्याप्य कर आदि, हाथ आदि कहीं हिलता दिख गया, ठीक है, पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, अरे ये तो हाथ वाला है, तो मतलब स्थाणु नहीं है, करादिमान अयम इति ज्ञानम, ऐसा जब ज्ञान हुआ, तत्र असत्याम अनुमित्सायाम, अब इसको प्रत्यक्ष हो गया ना, सिद्धि सामने है, प्रत्यक्ष दिख गया, हाथ आदि कहीं हिलता हुआ दिख गया, तो और अनुमित्सा की इच्छा नहीं है, असत्याम अनुमित्सायाम, विशेष जानने की इच्छा नहीं है। अब सिद्धि के होने पर भी अब दो चांस है ना, प्रत्यक्ष सामने है, स्थाणु है या पुरुष है, ऐसे संदेह हुआ, फिर कुछ हाथ आदि हिलते दिख गई, तो अब सिद्धि सामने है, और सिद्धि सामने होने पर भी अब असत्याम अनुमित्सायाम, अनुमिति की इसको इच्छा नहीं है, तो अब इसको प्रत्यक्ष होगा या अनुमिति होगी? सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष, अनुमिति की इच्छा नहीं है, तो अनुमिति होगी कि प्रत्यक्ष होगा? तब प्रत्यक्ष ही रहेगा, इच्छा नहीं है ना उसको। तत्र असत्याम अनुमित्सायाम पुरुषस्य प्रत्यक्षम भवति, तो उसको प्रत्यक्ष ही होगा, न तो अनुमिति, फिर अनुमिति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इच्छा ही नहीं है। जानने की इच्छा यदि होती तो सिद्धि के होते हुए भी अनुमिति हो सकती थी। तो यहाँ पर विषय समान है, एक ही व्यक्ति है, ये ध्यान देने की बात है। जब विषय समान हो और वहां पर प्रत्यक्ष भी हो रहा हो और अनुमिति की भी होने की संभावना हो और अनुमिति की इच्छा नहीं है यदि, तो फिर प्रत्यक्ष ही प्रबल होता है। अगर उसको इच्छा हो जाए तब तो यहाँ भी अनुमिति हो जाएगी, लेकिन यदि समान विषय हो और उसमें दोनों उपलब्ध हो तो फिर क्या होता है? प्रत्यक्ष ही प्रबल होता है।
तो ज्यादातर तो प्रत्यक्ष ही प्रबल होगा अगर कोई तर्क रसिक नहीं है तो। लेकिन आगे कह रहे हैं अतः अनुमित्सा विरह विशिष्ट समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री कामिनी जिज्ञासा आदिवत स्वातंत्रेण प्रतिबंधिका। लेकिन कहीं विषय अलग हो, अतः अनुमित्सा विरह विशिष्ट, अनुमित्सा से के अभाव से विशिष्ट समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री, और कहीं ऐसा हो कि जहां अनुमित्सा से रहित विशिष्ट समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री हो, तो वहां पर फिर अनुमिति नहीं होगी। जैसे कि यही उदाहरण, प्रत्यक्ष सामग्री कामिनी जिज्ञासा आदिवत स्वातंत्रेण प्रतिबंधिका। कई बार ऐसे भी होता है कि वो चीज भले ही प्रत्यक्ष नहीं भी है, लेकिन हमारी क्या है उसमें अनुमित्सा विरह विशिष्ट समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष की सामग्री है वहां हमारे पास, तो उसमें हमें क्या होगा, अनुमिति नहीं होगी, प्रत्यक्ष ही होगा। और इसका इन्होंने ये एक उदाहरण दिया, कामिनी जिज्ञासादिवत, किसी कामिनी की जिज्ञासा के समान। जैसे किसी व्यक्ति को किसी से अनुरक्ति हो जाए, तो फिर वो कामिनी सामने हो या ना हो, उसको वही दिखाई देता है रात दिन, तो उसको फिर यहां अनुमिति नहीं होगी, बल्कि वो ही प्रत्यक्ष दिखने लगेगा, प्रत्यक्ष की प्रधानता हो जाएगी। तो इसको पूरा कर देता हूं। एवं परामर्शानंतरम विनापि प्रत्यक्ष इच्छा पक्ष आदेः प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्यक्ष इच्छा विरह विशिष्ट अनुमिति सामग्री भिन्न विषयक प्रत्यक्षे प्रतिबंधिका। लेकिन विषय भिन्न हो, ये तथा समान विषय वाला ऊपर वाला तो, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर एवं इस प्रकार से परामर्शानंतरम, परामर्श के बाद, परामर्श क्या है, वहनी व्याप्य धूमवान पर्वत अस्ति, है ना, वहनी से व्याप्य जो धूमवान पर्वत है, यही परामर्श है। और इसके बाद विनापि प्रत्यक्ष इच्छा, प्रत्यक्ष को देखने की इच्छा नहीं है। प्रत्यक्ष क्या है यहाँ पे, पर्वत, और अनुमिति किसकी करनी है, धूम की, जो मैंने अभी आपको बताया ना। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष इच्छा विना अपि प्रत्यक्ष इच्छा पक्षादेहे, पक्षादे, पक्ष क्या है, पर्वत, और पक्षादेहे पक्ष आदि का अर्थात पर्वत आदि का। तो पर्वत आदि का जो प्रत्यक्ष इसको हो रहा है उसको जानने की इच्छा नहीं है, तो प्रत्यक्ष अनुत्पत्ति, तो प्रत्यक्ष की तो क्या हो जाएगी, अनुत्पत्ति, होते हुए भी दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष इच्छा, तो ये कैसी हो गई, अब प्रत्यक्ष में इच्छा विरह विशिष्ट अनुमिति सामग्री। यहाँ अनुमिति की सामग्री क्या है, धूमवान वह्नि, तो भिन्न विषयक प्रत्यक्षे प्रतिबंधिका, जो कि भिन्न विषय में है अनुमिति की सामग्री, लेकिन ये अनुमिति की सामग्री इस प्रत्यक्ष की प्रतिबंधिका बन जाती है, प्रत्यक्ष नहीं होने देती है, बल्कि वहां पर अनुमिति ही होती है। अग्नि का ही अनुमान होता है वहां पर प्रथम दृष्टया। जब व्यक्ति धुआं देखता है ना, तो उसको क्या लगता है एक बार देखते ही कि कहीं आग लगी है, पर्वत नहीं दिखता है, बल्कि अग्नि की ही अनुमिति होती है। तो जब भिन्न विषय होगा और प्रत्यक्ष और अनुमिति दोनों प्राप्त हों, तो प्रधानता किसकी होगी, अनुमिति की। भिन्न विषय है ना, अग्नि अलग विषय है, पर्वत अलग विषय, और एक ही विषय है जब स्थाणु, और वहां पर अनुमिति भी उपलब्ध है और प्रत्यक्ष भी, तब प्रत्यक्ष की प्रबलता होती है। ठीक, तो शेष फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हेत्वाभास। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।